हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की दुनिया हम देखने वाले हैं 2.1 सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड। इसका आज हम एप्रिसिएशन देखने वाले हैं। तो इस पोएम के पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। तो गाइस अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा इस पोएम का तो आप देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, इस पॉइंट के आधार पर आपको कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट में पोएम का एप्रिसिएशन करना होता है। एंड गाइस आपको एग्ज़ाम में सभी ये पॉइंट्स नहीं लिखने होंगे, कुछ ही पोएम्स दिए होंगे। आपको एग्ज़ाम में पॉइंट्स दिए होंगे कि किस पॉइंट के ऊपर आपको करना है पोएम का एप्रिसिएशन, तो आपको उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो पहला रहेगा पॉइंट आपको टाइटल ऑफ दी पोएम। तो आपको पोएम का सिर्फ टाइटल नहीं लिखना होगा गाइस, टाइटल के बारे में एक लाइन लिखना होगा कि टाइटल हमें क्या इंडिकेट करता है। उसके बाद जो सेकंड रहेगा अबाउट द पोएट के बारे में, पोएट का नाम लिख सकते हैं आप और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद पोएम का थीम यानी कि पोएम किस चीज़ पे बेस है। उसके बाद चौथा पोएटिक स्टाइल यानी कि पोएम में लिखने का स्टाइल कैसा है राइटर का, पोएम ने किस स्टाइल में इसको लिखा है। पांचवा पॉइंट है पोएटिक डिवाइसेस यानी कि इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है। छठवा है स्पेशल फीचर्स यानी कि इस पोएम में कोई खास बात है क्या, कोई ऐसी बात जो लिखनी ज़रूरी है आपको यहाँ पर बतानी होगी। तो उसके बाद सातवां है मैसेज यानी कि इस पोएम के थ्रू आपको कौन सा मैसेज मिलता है, इस पोएम का मोरल क्या है। एंड आठवां है लास्ट योर ओपिनियन यानी कि आपके क्या थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग क्या है इस पोएम के बारे में, आप कैसे देखते हैं इस पोएम को। तो चलिए गाइस देखते हैं इस पोएम का अप्रिसिएशन। तो पहला है टाइटल ऑफ दी पोएम। तो इस पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड जो कि हमें फ्रीडम के बारे में बताता है। इसके बाद दूसरा अबाउट दी पोएट। तो इस पोएम के पोएट हैं, सॉन्ग ऑफ दी ओपन रोड के पोएट हैं अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दोस्तों आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं इन्हें फ्री वर्ड्स का फादर भी कहा जाता है। एक इनकी स्पेशल बात है दोस्तों, ये आपको लिखना है ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो है थीम ऑफ द पोएम यानी कि इस पोएम का जो थीम है वो क्या है। तो पोएम डील विथ फ्रीडम, जॉय, ऑप्टिमिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस पोएम से हमें अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है, फ्रीडम के बारे में पता चलता है। एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है दोस्तों कि ये पोएम हमें ये भी बताती है कि आप खुद ऐसे आदमी हो जो आप खुद का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, कोई आपकी मदद करने आने वाला नहीं है। आपका फ्यूचर आपके खुद के कार्य पर, आपके खुद के वर्क पे आप जो जैसा करोगे आपका फ्यूचर वैसा ही बनेगा, यहाँ पर ये बताया गया। उसके बाद पोएटिक स्टाइल। तो ये जो हमारी पोएम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइमिंग नहीं है दोस्तों। उसके बाद पांचवा पोएटिक डिवाइसेस। तो इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं। पहला है मेटाफोर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड पैराडॉक्स। एंड गाइस इस पोएम में बहुत सारे सिंबल यूज हुए हैं जो कि हमारे लाइफ को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, जॉय, ऑप्टिमिज्म। अगला है स्पेशल फीचर्स। तो ये पोएम में लास्ट का जो स्टांजा है हमारा, लास्ट पेज पे लास्ट का स्टांजा है एक ब्रैकेट में लिखा गया है क्योंकि वो जो है एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप रखता है पोएट के बीच में और उसके पोएट के बर्डन के बीच में एक रिलेशनशिप रखता है, पोएट के लाइफ के बर्डन को इंडिकेट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मैसेज यानी कि इस पोएम का मोरल क्या है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है। तो ये पोएम हमें इंस्पायर करती है खुद के काम खुद करने के लिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, किसी और पे डिपेंड नहीं रहने के लिए। उसके बाद लास्ट में है योर ओपिनियन। तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज़ ए ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल पोएम। ये हमें इंस्पायर करती है और हमें इनकरेज करती है लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। तो आप गाइस अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन। तो बस गाइस ये था आज का वीडियो। आज हमने देखा 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसका आज हमने अप्रिसिएशन देखा। इसके अगले वीडियो में हम गाइस अगली पोएम जो कि हमारा इंडियन व्यूवर्स उसका अप्रिसिएशन देखेंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस।